आज हमें क्या पढ़ना है भाई? रेवेन्यू। क्या पढ़ना है? रेवेन्यू। चैप्टर का नाम डालो, अपने बड़ी बड़ी हेडिंग डालो रेवेन्यू के नाम से। रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, जल्दी। बैठ गए? बैठो जल्दी जल्दी, सीट ग्रहण करो जल्दी। चैप्टर का नाम डालो रेवेन्यू। डाल दिया? अब ये बताओ पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप रेवेन्यू से क्या समझते हो? जितनी भी रेवेन्यू के माइंड में सारी टर्मिनोलॉजी आ रही है, जितनी भी थिंग्स आ रही है आपके दिमाग में, तुम बताओ मेरे को, सारी इकट्ठी करो। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मतलब क्या होता है? ना ना ना, वेन्यू अलग होता है और रेवेन्यू अलग होता है। वो वेन्यू कुछ उल्टा मतलब लेना ऐसे कुछ होता है ना। रेवेन्यू वो तो रिवर्स होता है, उल्टा लेना। अरे मतलब इसी से कुछ ऐसा रिलेटेड होता है मतलब। अच्छा तुम कॉमर्स से तो नहीं हो ना? कॉमर्स से नहीं हो? अगर तुम होते तो तुम बता देते। लेकिन रेवेन्यू के नीचे अंडरलाइन करो हल्की सी और सर्कल बनाओ और उसमें लिखो, लिखो फटाफट। पहले ऐसे करो, बना लिया? लिखो इसमें रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अच्छा इससे क्या समझे आप? रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से चीज का बिल। किसी चीज़ का बिल। बिल तो यहाँ पर गलत हो जाएगा शब्द। मतलब गुड्स और सर्विसेज। बिल से क्या समझे आप? रिसिप्ट से क्या समझे? मतलब इस लाइन से क्या समझे जो मैंने लिखवाया, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? क्या लिखा हुआ? नहीं, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे एक कंपनी है, कोई भी एक फॉर्म ले लो, एक कंपनी ले लो, या एक, चलो हमने कंपनी ले ली। अब वो क्या करती है? अपने आउटपुट बनाती है। क्या बनाती है? आउटपुट मतलब समझते हो? आउटपुट मतलब क्या होता है? आउटपुट मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट, है ना? आउटपुट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। अब ये हम सेल करते हैं। क्या करते हैं? सेल। अब सेल किसको करते हैं हम? कस्टमर को करते हैं। किसको करते हैं? अब मैंने इसमें से एक प्रोडक्ट उठाया और उसको सेल करा कस्टमर को, और कस्टमर मुझे क्या देगा? वो पैसे। क्या देगा? पैसे। इसी पैसे को हम बोलते हैं रिसिप्ट, और इसी रिसिप्ट को हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। आगे बात समझ में? तो ये डायग्राम अपने समझने के लिए बना लो। जब भी रिवाइज करोगे तो ये डायग्राम देख लेना, अपने आप रिवीजन में आ जाएगा। हो गया? बना लिया? अब देखो मेरे को ना कई सारे कॉन्सेप्ट रेवेन्यू में क्लियर करने हैं। मुझे 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर करने हैं, है ना? तो आप हेडिंग डाल लो नंबर फर्स्ट। पहले तो ये बताओ रेवेन्यू का मीनिंग क्लियर हो गया? रेवेन्यू का मीनिंग बताओ। रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है? रेवेन्यू किसको बोलते हैं? किसी चीज को अगर हम खरीद रहे हैं, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो, यानी कि आप एक शॉपकीपर हो, एक बिजनेसमैन हो, तो अब कैसे बताओगे बिजनेसमैन या शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर मैंने कोई चीज़ बनाई और मैं उसको किसी को बेच रही हूँ, हाँ, सेल कर रहे हो। हाँ, तो वो मेरे को पैसे दे रहा है, वो मेरा रेवेन्यू। हाँ देखो यहाँ पर रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब समझते हो आप? गुड्स मतलब क्या होता है? जो हम बनाते हैं। नहीं, मतलब जो हम गुड्स गुड्स मतलब चीज़ें मतलब क्या? गुड्स, पहले तो गुड्स ही क्लियर नहीं है। गुड्स क्या होता है? अरे मतलब वो सामान जो होता है खरीदे
क्या सामान? मतलब जो बन के निकल रहा है। वो तो फिनिश्ड गुड हो गया फिर तो। वो मैं खाली पूछ रहा हूँ गुड्स। गुड्स नहीं पता तो गुड्स मतलब समझो, गुड्स मतलब क्या होता है। तो बोल नहीं सकते हो कि भैया गुड्स मतलब बताओ, गुड्स मतलब नहीं पता हमें। ऐसे पता है, एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। देखो गुड्स मतलब होता है जैसे कि ये मेरे लिए गुड्स है, असेट है, चेयर क्या है? क्यों? क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है, यानी कि मेरे यूज़ में तो मेरा असेट है ना ये। असेट मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे यूज़ में है ना। अभी कॉमर्स के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ऊपर ऊपर से समझ लो कि असेट मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे यूज़ में है ना। अब मैं चेयर है, अब चेयर मेरे यूज़ में है तो दैट्स ये चेयर क्या हो गया? असेट। चेयर क्या हो गया? मेरे लिए। अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें निर्धारित करती हैं। अब भाई मेरे लिए चेयर क्या है? असेट। अब यही चेयर किसी के लिए गुड हो सकती है, यही चेयर किसी के लिए गुड हो सकती है। बताओ कैसे? अब ये वाइट बोर्ड मेरे लिए क्या है? असेट। अब ये वाइट बोर्ड किसी के लिए गुड्स हो सकता है, पूछो कैसे? तो वही तो देखना है। अब मेरी एक समझो बात को। अब ये गुड्स है ना, ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड ये मेरे लिए तो असेट है, लेकिन उसके लिए सोचो जो वाइट बोर्ड बना रहा है, जो वाइट बोर्ड बना के सेल कर रहा है, और सेल कर रहा है तो उसको पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो वो इस लाइन को बोल सकता है कि यस रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मैं नहीं बोल सकता इसको, मेरा काम पढ़ाने का है, मेरा काम पढ़ाने का है, ना कि ये वाइट बोर्ड बना के सेल करने का है। समझ में आया? चेयर बनाने वाले के लिए ये चेयर क्या हो गई? गुड्स हो गई। मेरे लिए चेयर क्या हो गई? तुम्हारे लिए चेयर क्या हो गई? असेट हो गई। अब प्रॉपर्टी, अब मेरी ये बिल्डिंग है, ठीक है, अब मेरी बिल्डिंग है, मेरे लिए ये बिल्डिंग क्या हो गई? मेरी असेट। अब प्रॉपर्टी डीलर की ये बिल्डिंग क्या हो गई? समझ में आ गया? गुड्स और असेट का मीनिंग, है ना, समझ में आ गया? तो यस कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जब हम गुड्स का सेल करते हैं उससे जो हमें पैसा प्राप्त होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू। क्या होता है? ये देखो ना, डायग्राम बना रखा है मैंने, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल लो। अब रेवेन्यू के अंदर घुसने जा रहे हैं हम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। हमें रेवेन्यू के 3 कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, नंबर फर्स्ट हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू डाल दिया। इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, शॉर्ट में इसको TR बोलते हैं, शॉर्ट में इसको TR बोलते हैं, TR। इसमें लिखो टोटल मनी, इसमें लिखो आप टोटल मनी दैट द फर्म रिसीव्स, टोटल मनी दैट द फर्म रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। टोटल मनी दैट द फर्म रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। जल्दी लिखो फटाफट। लिख लिया? बताओ क्या लिखवाया मैंने? टोटल मनी दैट द फर्म रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। टोटल मनी दैट द फर्म रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। चलो फर्म दैट द फर्म रिसीव्स को अंडरलाइन कर लो, और फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट को कर लिया अंडरलाइन? कर लिया? अच्छा, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? आपने हंसरा डेयरी पे बकवास पॉइंट है जो मोमोज बेचता है, सुना है ना? बकवास पॉइंट है ना जो क्या बेचता है? मोमोज। चलो उसी का एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे अब ये है एक बकवास पॉइंट कंपनी, इस कंपनी का नाम क्या है? बोलो। और ये क्या सेल करता है? क्या सेल करता है? मोमोज। मान के चलो मैंने दिन के 10 मोमोज सोल्ड कर दिए। क्या कर दिए? 10 मोमोज
सोल्ड कर दिए, बेच दिए, 10 मोमोज बेच दिए। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे एक मोमोज का प्राइस, एक मोमोज का प्राइस कितना था? 10 रुपये था। कितना था? 10 रुपये। अब बताओ, मैंने 10 मोमोज सोल्ड कर दिए और मेरा एक मोमोज का प्राइस कितना था? 10 रुपये। तो बताओ कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आया? कितना पैसा आया? 100 रुपये आया। भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आया? 100 रुपये। तो कैसे निकाला? और पहली बात जो है 100 रुपये आया ना, ये इसी को हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। आगे बात समझ में तो पढ़ लो। टोटल मनी दैट द फर्म रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। बकवास पॉइंट का प्रोडक्ट क्या है? मोमोज। अगर बकवास पॉइंट 10 मोमोज बेचता है और एक मोमोज 10 रुपये का है, तो उसके पास कस्टमर से टोटल कितना मनी आया? और टोटल मनी को हम क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो कैसे निकाला आपने कि प्राइस की मल्टीप्लाई, प्राइस पर यूनिट की मल्टीप्लाई किससे कर दी? क्वांटिटी से। किससे कर दी? क्वांटिटी से। तो आपका टोटल रेवेन्यू का ये फॉर्मूला बन जाता है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। आगे समझ में नहीं आया? तो वो छोड़ो, आप ये लिखो खाली। और एक और अगर टोटल रेवेन्यू अगर सिंबॉलिक तरीके से बोलें कि इसको सिंबॉलिक तरीके से प्रेजेंट करो, तो आप सीधा लिख लेना कि प्राइस पर यूनिट को हम बोलते हैं सीधा P, और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो TR इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है? ठीक है, हो गया क्लियर। चलो सेकंड आप डालो, एवरेज रेवेन्यू। हाँ AR, शॉर्ट में बोलते हैं इसको AR। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? AR, एवरेज रेवेन्यू। शॉर्ट में इसको बोलते हैं AR। AR में डैश डाल के लिखो। अब लिखो, इट इज़ द पर यूनिट, पर यूनिट को आप ब्लॉक बना लो। इट इज़ द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द सेलर। पर यूनिट को ब्लॉक बना लिया। बताओ मैंने क्या लिखवाया? इट इज़ द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द सेलर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज बीच का मतलब क्या होता है? बीच का मतलब क्या होता है? जो बीच की वैल्यू होती है, मीडियम की वैल्यू होती है ना, वो ज़्यादा हाई होती है ना ज़्यादा लो होती है, वो एवरेज। चलो अब मेरे को पता है मैंने पिछला एग्जांपल किसका दिया था? उसने कितने मोमोज सोल्ड करे थे? 10 मोमोज सोल्ड करे थे। और कितने का उसको रेवेन्यू हुआ था? कस्टमर से उसको कितने का रेवेन्यू हुआ था? 100 रुपये का। उसको हमने क्या बोला था? टोटल रेवेन्यू। ठीक है ना? अब सोचो, अब आपको सोचना पड़ेगा। सोचो कि एक मोमोज का, हाँ बहुत बढ़िया, प्राइस कितना था या कितना है? कैसे निकाला? डिवाइड किससे किसको करा? हाँ, 100 को मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा 10 से, तो कितना आ गया? 10। तो हमें पता लग गया कि हमारा एक मोमोज का प्राइस कितना है? तो कितना है?
10 रुपये। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एवरेज रेवेन्यू, देखो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन में पता है तुम्हें, क्वांटिटी सोल्ड। बहुत बढ़िया, क्वांटिटी सोल्ड लिखो ना, क्वांटिटी सोल्ड। तो ये आपका एक फुल फॉर्मूला बन गया है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी सोल्ड। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, हो गया। अगर मैं इसको बोलूँ कि मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखूँ, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन में क्यू, अपॉन में क्यू। अब एक चीज़ और पूरे फोकस के साथ देखना, इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं इस फॉर्मूले को ए आर इज इक्वल टू टी आर को खोलो, टोटल रेवेन्यू को खोलो, क्या फॉर्मूला था टोटल रेवेन्यू का, प्राइस पर यूनिट क्वांटिटी। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं टोटल रेवेन्यू को, और क्यू का क्यू नीचे। तो क्यू से क्यू गया तो एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है पी के। तो ये आप याद रखना बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिखना है, क्यों नहीं लिखना। एवरेज रेवेन्यू हमेशा बराबर होता है पी के, प्राइस के। इंग्लिश में लिख भी लेना, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इज इक्वल टू प्राइस। क्लियर है। एवरेज रेवेन्यू समझ में आ गया, यानी कि इसमें हमें पर यूनिट का प्राइस पता लगाना पड़ता है। इट इज़ द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द सेलर। समझ में आ गया। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हमें पर यूनिट का प्राइस पता होना चाहिए। और कैसे पता होगा, जब हम टोटल रेवेन्यू को भाग देंगे क्वांटिटी सोल्ड से। और एवरेज रेवेन्यू याद रखने वाली चीज़ क्या है वंशिका, एवरेज रेवेन्यू इज़ द ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। हाँ, तो थर्ड डालो आप मार्जिनल रेवेन्यू। थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। डाल दिया मार्जिनल रेवेन्यू, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमआर। थर्ड हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, शॉर्ट में हम इसको एमआर बोलते हैं। डैश डाल के आप लिखना चालू करो इसमें। इट इज़ द एडिशनल सर्विस it is the additional service लिख लिया from sale of one additional unit. It is the additional service from sale of one additional unit. क्या लिखवाया मैंने वंशिका बोला, It is the additional service. It is the additional service from sale of एडिशनल सर्विस को ब्लॉक अंडरलाइन कर लो, फ्रॉम सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। पीछे कर लो इसे, पीछे करो, कुर्सी पीछे करो। तू बैठे रहे, वर्षा तुम बैठे रहो, और पीछे करो, बैठ जाओ। अरे यार बैठो इस पे।
ठीक है, बैठ गए। अब चुपचाप रहना, शांत बिल्कुल, ठीक है ना, कोई हलचल वगैरह मत करना। करी तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, ध्यान रखना, कि इनको काट के फेंक दिया जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? चलो, क्या लिखा है? इट इज़ द एडिशनल सर्विसेज फ्रॉम सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। एडिशनल सर्विस को ब्लॉक कर लिया आपने, अंडरलाइन कर लिया ना? ऐसी बैठ जाओ, ऐसी बैठ जाओ। चलो, इसका मतलब क्या होता है कि ये एडिशनल सर्विस है। अच्छा देखो, मैंने आपको एक दोबारा बकवास पॉइंट का एग्जांपल देता हूँ दोबारा, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको जितने ध्यान से सुनोगे ना उतना क्लियर आएगा। बकवास पॉइंट ही आज बकवास बन के रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, या और कोई एग्जांपल दूँ? अग्रवाल का दे दूँ? बीपी का दे देता हूँ। बीपी बकवास पॉइंट। ठीक है, तो अब कितने मोमोज सोल्ड करे थे इसने? 10। कितने मोमोज सोल्ड करे थे? 10। और कितने का इसको रेवेन्यू हुआ था? 400। अब मैंने रेवेन्यू चेंज कर दिया 400 रुपये। कितने का इसको टोटल रेवेन्यू हुआ? शांत रहो आयुष, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा तुम्हारा। चुपचाप बिल्कुल। हैं? हाँ लड़का ये, चुप रहो। टोटल रेवेन्यू कितने का हुआ था 10 मोमोज सोल्ड करके? 400। अब याद रखना, सेम यही बकवास पॉइंट है। और अब इसने मोमोज सोल्ड तो करे, लेकिन 11 मोमोज सोल्ड करे। कितने मोमोज सोल्ड करे? 11। पहले कितने करे थे? 10। और अब कितने कर रहा है? ये पहला पॉइंट है जो याद रखना है। और दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट में कितने मोमोज सोल्ड करे थे इसने? 10। और दूसरे पॉइंट में 11। पहले पॉइंट का टोटल रेवेन्यू 400 ना, पहले तो 400 करा। अब इसने करा है 450 का। कितने का रेवेन्यू प्राप्त करा इसने? 450। अब मुझे बताओ, एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ? कितना हुआ? आगे समझ में? तो कैसे आया? हाँ, कैसे निकाला आपने? 450 से जब आपने 400 रुपये माइनस करे, 450 में से आपने 400 माइनस करे तो कितना निकल के आया? 50। कितना निकल के आया वंशिका? कितना निकल के आया? 50। तो इट मीन्स कि आपने जब आपने 11वां मोमोज बेचा तो आपकी जो एडिशनल रेवेन्यू था वो कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50 रुपये बढ़ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? AR नहीं, MRN = MRN माइनस MRN माइनस 1। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। MRN = आपको पता है ना, ये समझ में तो आ ही गया है आपको, इसलिए तो एडिशनल सर्विस को मैंने वो ब्लॉग बनवाया है। आयुष, नहीं मानोगे तुम? हैं? चुप। ये दोबारा समझाऊंगा तो आगे ना समझ में? चुप हो जाओ आयुष। आयुष ही बोल रहा है ना, आयुष क्लास से बाहर कर दूंगा। हो गया? हो गया नहीं?
अब आपको इस 4 पॉइंट में डाल के लिखना है, लिखो मार्जिनल रेवेन्यू इस द ब्लॉक बना के छोड़ दो और उसमें लिखो, उसके आगे लिखो ऑफ टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द ब्लॉक ऑफ टोटल रेवेन्यू। इस 4 पॉइंट में डाल के लिखना और याद करना, इंपॉर्टेंट है ये। मार्जिनल रेवेन्यू इज द ऑफ टोटल रेवेन्यू। बताओ बॉक्स में क्या आएगा, बॉक्स में क्या आएगा? इज द बॉक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू। मैं पूछ रहा हूँ बॉक्स में क्या आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू इज द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू। समझ में आ गया? ये लिख लो, इस बॉक्स में फिल कर लो कैपिटल लेटर्स में स्लोप। मार्जिनल रेवेन्यू इज द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला और बन गया, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन यूनिट्स। तो ये आप बॉक्स में बंद कर लेना, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू और फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन यूनिट्स, डेल्टा यूनिट्स डेल्टा TR। हो गया? चलो एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो आप एग्जाम्पल नंबर 1 डाल के। 3 लाइन की टेबल और 2 कॉलम की। एक में लिखो यूनिट्स और एक में लिखो TR। यूनिट्स में लिखो 5 और सेकंड में लिखो 9। TR में लिखो 18 और सेकंड में लिखो 38। आपको फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू। फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू। फाइंड करो मार्जिनल रेवेन्यू। जल्दी 5 मिनट का टाइम है, जल्दी करो फटाफट, नहीं तो मैं ही करवाता हूँ। फिर कर सकते हो? पहले तो ये बताओ, तो करो फटाफट, पेन चलाओ। पॉइंट मुझे नहीं पता, सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। देखो मैं बताता हूँ कैसे लगेगा ये वाला फार्मूला। यही पूछ रहा हूँ ना कि ये वाला फार्मूला कैसे लगेगा। MR इज इक्वल टू चेंज इन TR अपॉन में चेंज इन यूनिट्स। पूछ रहा हूँ ना कैसे लगेगा। तो जब देखो यूनिट्स 5 से जो नीचे है वो 6 थोड़ी है, वो 7 थोड़ी है, वो 8 थोड़ी है, वो सीधा कितना है 5 से कितना जंप मारा जो 9 आ जाए हैं। 4 कदम में चले, डायरेक्ट चल दिए क्योंकि 5 पहले था और 9 बाद में आ गया। 18 ऊपर है और नीचे कितना है 19 थोड़ी है, ये क्या 20 है 38 है। जब चेंज आने लग जाए ना, जब चेंज आने लग जाए तो ये वाला फार्मूला लगाए करो, चाहे वो किसी कोई सा भी टॉपिक का हो। और वो फार्मूला अगर टेबल में चेंज दे रखा है तो हमेशा ही वाला फार्मूला लगाना है। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा सेम टू सेम फार्मूला होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि आप टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो। ठीक है? कितना आएगा? 5। फाइंड MR इज 5। अच्छा देखो वंशिका, MR निकालना है हमें। TR में कितना चेंज है? 18 था पहले, 38 हो गया, कितने का चेंज? 20 का। और 5 था पहले यूनिट्स में और 9 हो गया, कितने का चेंज? 4 का। तो 4 5 जो 20 होता है, तो MR इज 20। आगे बात समझ में? मिटो दूँ?
चलो दूसरा एग्जांपल, यही सेम इतने ही लाइन का इतने ही 2 कॉलम का टेबल बनाओ। सेम बनाना मतलब सेम मतलब अंदर के मटेरियल मत सेम कर देना। यूनिट्स और TR 10 यूनिट्स में लिखो 10, पहला 10 और 15 और TR है 100 और 150। तो फाइंड करो दोबारा से MR मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करो। कितना आया? 10। ठीक है 10, भरोसा करके लिख दो 10। ठीक है, तो हमारा मार्जिनल कितना है रेवेन्यू 10। देखो फिर भी करवाई देता हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा यूनिट्स। तो TR में चेंज कितना है? 50 का, और यूनिट्स में चेंज कितना है? 5 का। तो कितना आ गया हमारे? 10। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक फॉर्मूला एक एग्जांपल लास्ट और कर लो। बनाओ टेबल, यूनिट्स, और आपको अब TR निकालना है, मतलब TR निकालना है। MR गिवन होगा। तो MR यूनिट्स है 3 और 9, पहले 3 और यूनिट्स 9, और TR है 10 और बॉक्स बना के छोड़ दो। इसको X लेट कर लेना अगर सॉल्व करोगे तो। और MR है मेरा 7, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 7। फाइंड करो आप TR टोटल रेवेन्यू। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो फटाफट। X माइनस 10। कितना आ रहा है? X माइनस 10 है 52। ठीक है, 52 आ रहा है ना वंशी का? नहीं आ रहा? देखो फॉर्मूला कौन सा लगा है? MR इज इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा यूनिट्स। तो MR तो गिवन है। MR कितना है? 7। MR कितना है? इधर देख लो वंशी का। MR कितना है? 7। और ये TR X माइनस 10, क्योंकि X तो है ही ना, मतलब X की जगह कुछ दे ही नहीं रखा। समझ में आ गया? और अपॉन में कितना चेंज? 3 माइनस या 9 माइनस 3, सॉरी 9 माइनस 3। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करो। 7 इज इक्वल टू X माइनस 10 का X माइनस 10 ही रहने दो। अपॉन में 9 में से 3 का कितना बचा? 6। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितनी हो जाएगी? 42। और इज इक्वल टू X माइनस 10। तो X को बाहर निकालो, और X 42 प्लस 10, X इज इक्वल टू 52। समझ में आ गया? चेपो चेपो चेपो, तुम चेपने के लिए ही बनी हो वंशिका। बुरा तो नहीं लग रहा? हो गया? चलो नहीं, सेकंड लास्ट पढ़ा, बस लास्ट स्टेज चल रही है। सेकंड डालो, सेकंड नंबर। सेकंड डालो, TR AR TR टोटल रेवेन्यू कॉमा एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट मार्केट। इन परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट को आप बना लेना ब्लॉक।
तीन तो पढ़ी ली हमने, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये तीन परफेक्ट मार्केट क्या है, मतलब ये तीन तो हमें पता है, लेकिन परफेक्ट मार्केट क्या है? पता है परफेक्ट मार्केट? नहीं पता। मार्केट तो पता है, खाली परफेक्ट छोड़ो, मार्केट तो पता है। मार्केट क्या होती है? कौन सा बाजार? संडे बाजार? बताओ कौन से बाजार में जाते हो सब्जी लेने? वो भी एक मार्केट ही है, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वो भी एक मार्केट ही है, लेकिन जहाँ पर बायर और सेलर दोनों मीट करें उसको मार्केट बोलते हैं। बायर और सेलर दोनों मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आ रहा? आ गया? तो मार्केट कितने प्रकार की होती है? पहले तो ये पता लग गया ना आपको, बायर और सेलर दोनों मीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। बायर और सेलर दोनों मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्केट। अब मार्केट होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो। एक होती है परफेक्ट मार्केट, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, एक होती है परफेक्ट मार्केट और दूसरी होती है इम्परफेक्ट मार्केट। दूसरी कौन सी होती है? इम्परफेक्ट मार्केट। इसको भी लिखो मत, पहले समझो। इम्परफेक्ट मार्केट, पहले होती है परफेक्ट मार्केट और दूसरी होती है इम्परफेक्ट। परफेक्ट मार्केट किसको बोलते हैं? जिसमें बायर और सेलर मीट। मजाक नहीं कर रहा मैं यहाँ, नहीं तो क्लास से बाहर हो जाओगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। जिसमें बायर और सेलर मीट तो मार्केट होती है ना, हैं? जिसमें बायर और सेलर मीट करते हो वो तो मार्केट ही होती है, और क्या? ये तो ठीक है कि जहाँ पर बायर और सेलर मीट कर रहे हैं वहाँ पर मार्केट कहते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ परफेक्ट मार्केट क्या होती है? नहीं, देखो अब मैं पूछ रहा हूँ आपको, एक पैंट लेनी है तो आप कहाँ जाओगे? मार्केट जाओगे। कहाँ जाओगे? मार्केट। अब एक पैंट की कॉस्ट, एक पैंट की प्राइस कितना होता है? प्राइस 700 रुपये। कितना होता है? अब मैं बोल रहा हूँ आपको, एक पैंट मेरे को कितने की दोगे आप? 800। एक पैंट कितने की दोगे? 700 रुपये की। अरे 800 700 क्या बोल रहे हो? बोलो 700 या 800? 700 की दोगे। एक पैंट कितने की दोगे? अब मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे 1000 पैंट लूँ तो भैया कुछ कम नहीं करोगे? कितनी करोगे? कम करेंगे ना, डिस्काउंट देंगे। क्यों दोगे डिस्काउंट? तो इसने ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि उसकी ज़्यादा क्वांटिटी में। बस यही दिमाग से जो ख्याल है ना, ये निकाल देना है। परफेक्ट मार्केट में ऐसा नहीं होता। चाहे आप 1000 पैंट लो, चाहे आप 1 लाख पैंट लो, चाहे आप 2 लाख पैंट लो, जो एक पैंट है वो तो हम 700 की देंगे। समझ में आया? 700 की जगह 600 नहीं मत कर देना इन परफेक्ट मार्केट में। 1000 पैंट कितने की है? 1000 पैंट 700 रुपये की नहीं है, 700 रुपये पर यूनिट पैंट है ना? तो 1000 कितने की होगी फिर? चलो मैथ्स लगाओ। 7000। बहुत बढ़िया, मैथ्स तो अच्छी है। पर ये 700 रुपये क्या है? पर यूनिट पर यूनिट पैंट है। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? अब बताओ, अगर मैं आपसे 10,000 पैंट लूँ तो भैया कुछ कम करो, करोगे? नहीं कर सकते। तो एक पैंट कितने की ही दोगे फिर भी? तो यहाँ पर आप इस 4 पॉइंट में डाल के लिख लेना कि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, कि प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। और बोले कौन सी मार्केट में, तो आप क्या बोलोगे? परफेक्ट मार्केट में। आपको ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ खाली ये लिखना कि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। लिख लिया? या प्राइस पर यूनिट लिख लेना, प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। बस, प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। हो गया? हो गया ना? चलो, अब इम्परफेक्ट मार्केट क्या होती है? जिसमें प्राइस हो सकता है, प्राइस चेंज हो सकता है। प्राइस चेंज कैसे होगा? चलो, अगर एक पैंट मेरी 700 रुपये की है
तब मैं बोल रहा हूँ भाई वंशिका मुझे 1000 पैंट चाहिए, बताओ कितने की दोगे आप पर यूनिट पैंट? 7,000 रुपये की दोगे? अरे मतलब फिर वो बाद में डिस्काउंट हो जाएगा। अरे डिस्काउंट लेने से पहले डिस्काउंट दोगे या लेने के बाद? हैं 600 कितने की? नहीं समझ में आ रही? 1000 पैंट नहीं बोल रहा कि 600 रुपये की है, मैं बोल रहा हूँ पर यूनिट पैंट, पर यूनिट। हाँ पर पैंट 600 रुपये की दोगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सी मार्केट है? इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। समझ में आ गया? और मैं बोल रहा हूँ भाई वंशिका मुझे 10,000 पैंट लेनी है, तो बताओ पर पैंट कितने की दोगे? 500 रुपये की। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको खाली एक ही चीज़ लिखनी है स्टार पॉइंट में, प्राइस, प्राइस पर यूनिट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। डज नॉट को ब्लॉक बना लेना, प्राइस पर यूनिट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या हो गया? कोई दिक्कत है? रीडिंग करो, कोई बात नहीं, चिल्लाओ मत, पता नहीं है शूट हो रही है वीडियो। बस लास्ट खत्म कर दो आप, 3-4 बार बोल दोगे लास्ट में। अगर मैं कल पढ़ाऊंगा तो फिर ये दिमाग से चला जाएगा। नहीं जाएगा। 2 चीज़ है, बस 2 चीज़ पढ़ लो, जल्दी पढ़ो फटाफट। अरे भाई नहीं आती। अरे 2 चीज़ पढ़नी बस। आप अभी ये आप तीसरी बार बोल रहे हो लास्ट, चौथी बार। 2 चीज़ पढ़नी, 2 चीज़ लास्ट। इन्हें भी तो पढ़ाओ, बच्चे आए। कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगा मैंने। ये तो अंशु है ना, अंशु। इसको जानते हो? अरे ये इंग्लिश सीखने आई थी। हाँ हाँ, अच्छा ये आई थी। आप एक बनाओ 5 लाइन की टेबल और 5 लाइन 5 कॉलम की, 5 लाइन की और 5 कॉलम की। जल्दी बनाओ फटाफट। 1 2 3 4 और 5। बहुत बढ़िया। किसने बोला ये? मैंने बोला, मैं सबसे छोटी बच्ची। बना ली? पहले में लिखो आउटपुट, दूसरे में लिखो प्राइस, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, और थर्ड में लिखो TR टोटल रेवेन्यू, AR एवरेज रेवेन्यू और MR मार्जिनल रेवेन्यू। आउटपुट में बताओ, अगर हमें ना इस सिलेबस में परफेक्ट मार्केट पढ़नी है, क्या पढ़नी है? ये जो मैं टेबल आपसे ड्रॉ करवाऊंगा ना, ये आप परफेक्ट मार्केट को देखते हुए बनाओगे, ठीक है ना? परफेक्ट मार्केट की टेबल है। अगर ये बताओ मैं एक आउटपुट ले रहा हूँ तो प्राइस पर यूनिट सेम रहेगा, कुछ भी बोल दो, चाहे 10 रुपये ले लो, चलो 10 रुपये ले ली। अगर मैं 2 आउटपुट ले रहा हूँ तो 10 रुपये, और 3 आउटपुट ले रहा हूँ तो 10, और 4 आउटपुट ले रहा हूँ तो 10, और 5 आउटपुट ले रहा हूँ तो प्राइस पर यूनिट 10 रुपये। समझ में आ गया? प्राइस नहीं बदलेंगे, प्राइस तो फिक्स ही रहेंगे, सेम रहेंगे। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, 50। बैठ जाओ। 50। कैसे 50? देखो, अगर टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। 10 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो, और 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20, 30, 40 और 50। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, अच्छा, मैंने लिखवाया था कि एवरेज रेवेन्यू हमेशा बराबर होता है प्राइस के, तो हमेशा 10 ही आएगा, है ना? एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा? 10, 10, 10 और 10 लास्ट 10। समझ में आ रही है बात? अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? TRN माइनस TRN माइनस
1। तो इस फॉर्मूले को पुट कर लेना, तो आएगा आपका 10 10 10 10 ही। एक बार करके देख लो। चलो ऊपर वाला तो 10 ही आएगा, ऊपर वाला तो 10 ही आएगा। चलो नीचे वाला करके देख लो एक बार। वंशिका देखो देखो कॉपी में पढ़ जाओ उसकी। कुछ नहीं आ रहा। अरे भाई जब आप 20 में से 10 माइनस करोगे तो 10 ही आएगा। 30 में से 20 माइनस करोगे तो 10 आएगा। 40 में से 30 करोगे तो 10 आएगा। 50 में से 40 करोगे तो 10 आएगा। तो आना तो सेम ही है, 10 10 10। खामखा दिमाग लगा रहे हो, खामखा शक कर रहे हो मेरे पे। मैं पढ़ा रहा हूँ, गलत थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। क्या करवाऊँ? टीआर वाले। अरे भाई देखो पहले का तो 10 ही आएगा। अरे वो आप नहीं, आप करवाओ। मैं कैसे करूँ? अच्छा ये बताओ, वो फॉर्मूला मतलब ये जो टीआरएन इसमें एक एक चीजें रख करके, एक एक चीज़ें रख रख के देखो। TRN माइनस TRN n माइनस 1 इसका निकालो। चलो TR 20 ले लो और इसको इसमें से माइनस करोगे। TR 20 माइनस एक पहले वाला, समझ में आ गया? यानी कि पहले वाला 10 है, तो 20 में से सीधा 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 ही तो बचेगा, बेवकूफ़ हो। बेटो तू आगे समझ में। चलो ये टेबल समझ में आ गई। चलो अब आपको बनाना है लास्ट भी आप 5वीं बार बोल रहे हो। लास्ट ग्राफ बस, ग्राफ ख़त्म हो जाएगा फिर, ख़त्म। लास्ट ग्राफ बस। आपको AR का ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। सॉरी, पहले TR का बनाएंगे, फिर AR का बनाएंगे, फिर MR का बनाएंगे। चलो, और यहाँ लिख लेना आप एक्स एक्सिस पे यूनिट्स। हाँ एक ही में बनेगा, बस लास्ट है इसलिए तो बोल रहा हूँ। आउटपुट इस पर नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और वाई पे कर लेना आप नंबरिंग 10 20 30 40 और 50। बनाओ। देखो TR का ग्राफ कैसे बनेगा? इन अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। कैसे? क्योंकि 1 आउटपुट पे उसकी संख्या क्या है? 10 और 2 पे 20 और 3 पे 30 और 4th पे 40 और 5 पे 50। समझ में आ गया? अगर मैं इसको प्लॉटिंग हटा देता हूँ, वैसे तो समझ में आ गया ना प्लॉटिंग कैसे करी है मैंने? समझ में आ गया ना प्लॉटिंग कैसे करी है? तो ये कैसे बनेगा ग्राफ? ऐसे। इसको नाम दे दो आप TR का। समझ में आ गया? TR इसमें लिख लेना TR इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। TR इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। अब आपको AR का बनाना है। सीधा कैसे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि 1 पर उसकी संख्या कितनी है? और 2 पर 3 पर 4 पर और 5 पर। तो अब ये प्लॉटिंग हटा देता हूँ मैं, तो कैसे बनेगा? अच्छा कैसे बनेगा से पहले ये देख लो कि MR का भी सेम ही बनेगा। 1 पर MR की वैल्यू बोलो ना। 10 और 2 पर 10 3 पर 4 पर भी 10 और 5 पर भी 10। ये भी हटा दो, तो MR का और AR का क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। तो आप इसको नाम दे देना AR बराबर MR, AR बराबर MR। और इसको बोलते क्या हैं इस ग्राफ को? चलो इसको तो हमने बोल दिया, इसको तो नाम दे दिया कि अपवर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत सही।
क्लियर हो गया? बताओ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? रेवेन्यू जाना, रेवेन्यू क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू पढ़े, टोटल रेवेन्यू पढ़ा, एवरेज रेवेन्यू पढ़ा, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा, फिर थोड़े क्वेश्चंस करे, फिर नहीं पहले मार्केट के बारे में थोड़ी नॉलेज, मार्केट के बारे में हमें आगे पढ़ना है। मार्केट का चैप्टर एक अलग चैप्टर है मार्केट का, है ना, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट उसमें थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत ओवरव्यू ले लिया मार्केट के बारे में, ठीक है। और क्या पढ़ा? टेबल बनाई और ये लास्ट ग्राफ बनवाया। आज की पूरी क्लास क्लियर हो गई? ठीक है, डन फॉर द डे।